हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक इजी का मोबाइल कवर बनाना सिखाऊंगा, जो इस तरह से एक मैंने सिंपल सा मोबाइल पाउच बनाया है। और आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो और आगे शेयर भी करो। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में बेल आइकन भी दबाई। तो उसके अंदर मैंने ऐसा ड्रेस मटेरियल का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, जो इस तरह का एक प्रिंटेड फैब्रिक है। और उसका माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 8.5 इंच का लिया है। तो 15 बाई 8.5 इंच का हमें 2 कटिंग लेना है। और अंदर ऐसी रबर शीट लगाऊंगा, जो इस तरह की रबर शीट है। और आपके पास ऐसी रबर शीट नहीं है तो फॉर्म शीट भी यूज़ कर सकते हो। और अंदर मैग्नेट बटन लगाऊंगा, जो इस तरह का एक मैग्नेट का बटन होता है। और आपके पास ऐसा मैग्नेट बटन नहीं हो तो वेलक्रो भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा एक बटन लेना है हमें। और अंदर जो जिप लगाऊंगा, जिप का माप मैंने यहाँ 7.5 इंच का लिया है। तो 7.5 इंच की हमें एक जिप लेनी है। तो पहले हमें रबर शीट रखनी है, और यहाँ ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है इस तरह से। और अब ये रबर शीट के ऊपर हमें फैब्रिक एक बार मोड़ देना है इस तरह से। एक बार मोड़ कर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ एक बार मोड़ कर ऊपर में सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से साइड में जो ज़्यादा रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें पार्ट तैयार कर लेना है, जो इस तरह से मैंने पार्ट तैयार कर लिया है। और अब हमें दूसरा फैब्रिक लेना है, उसमें भी हमें यहाँ ऊपर से एक बार मोड़कर सिलाई कर देनी है। यहाँ हमें एक ही बार मोड़ना है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ एक बार मोड़कर ऊपर में सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से अंदर का फैब्रिक भी हमें तैयार कर लेना है। और अब हमने जो रबर शीट लगाई उसी पार्ट के ऊपर यहाँ ऊपर हमें राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ मैं राउंड में निशान कर लेता हूँ इस तरह से। यहाँ ऊपर हमें ढक्कन के ऊपर राउंड में निशान कर लेना है। और अब यहाँ हमने जो निशान किया है वहाँ से मैं कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं राउंड शेप में कटिंग कर लेता हूँ। तो हमारे यहाँ ढक्कन राउंड शेप में हो जाएगा। और अब उसके सामने हमें मोड़ देना है इस तरह से, सेंटर से मोड़ देना है। और उसके सामने हमें इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ उसके सामने भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर में सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें पार्ट तैयार कर लेना है, जो इस तरह से मैंने पार्ट तैयार कर लिया है। और अब यहाँ ढक्कन के ऊपर में पाइपिंग लगा देनी है। तो पाइपिंग के अंदर ऐसी डोरी लगाऊंगा, जो इस तरह की डोरी है। और ये फैब्रिक के अंदर ये डोरी हमें इस तरह से रख देनी है। और ऊपर से हमें फैब्रिक इस तरह से मोड़ देना है, बीच में हमें ये डोरी रखनी है। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है, डोरी हमें अंदर रख देनी है। और इस तरह से हमें पाइपिंग तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से मैं पाइपिंग तैयार कर लेता हूँ। और यहाँ पाइपिंग में मैंने सिंगल फुट यूज़ किया है। जो सिंगल पग होता है वो मैंने यूज़ किया है, क्योंकि डोरी है इसलिए। तो इस तरह से हमें पाइपिंग तैयार कर लेनी है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो साइड में ज़्यादा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ ढक्कन के ऊपर से हमें 5.5 इंच पे निशान कर देना है। तो यह हमें 5.5 इंच पे निशान कर देता हूँ। और अब इसके सामने ही हमें निशान कर देना है। तो इस तरह से सेंटर से मोड़ देना है, और उसके सामने ही हमें निशान कर लेना है।
और अब हमने जो निशान किया वहाँ से हमें पाइपिंग लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पहले हमें पाइपिंग रख देनी है और यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से हमें इस तरह से पाइपिंग करनी है, जो हमारा राउंड है उसके ऊपर हमें पाइपिंग लगा देनी है। और अब यहाँ राउंड है, इसलिए राउंड में हमें फैब्रिक के ऊपर कट कर लेना है। तो यहाँ मैं कट कर लेता हूँ राउंड में। तो इस तरह से यहाँ हमें राउंड में पाइपिंग लगा देनी है। और अब यहाँ भी राउंड में हमें कट कर लेना है, जो फैब्रिक के ऊपर हमें कट करना है। और हमने जो निशान किया है वहाँ तक ही हमें पाइपिंग लगानी है। यहाँ से हमें निकाल लेना है, यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमें पाइपिंग लगानी है, जो इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा दी है। और ये अंदर का फैब्रिक है, वहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो यहाँ हमें पहले हमें सेंटर पे निशान कर लेना है। तो यहाँ मैं सेंटर पे निशान कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो यहाँ मैं मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। तो बटन लगाने के लिए पहले यहाँ 2 होल कर देना है। तो यहाँ मैं 2 होल कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है, जो इस तरह से यहाँ मैं मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें मैग्नेट बटन लगा देना है, जो इस तरह से मैंने मैग्नेट बटन लगा दिया है। और अब ये पार्ट के ऊपर हमें इस तरह से रख देना है, जो इस तरह से फैब्रिक रखना है। और अब यहाँ से हमें दोनों पार्ट मिला लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ दोनों पार्ट मिला लेता हूँ। और अब यहाँ सिलाई कर देनी है हमें। और यहाँ हमें राउंड में सिलाई करनी है, इस तरह से जिस तरह से हमने पाइपिंग लगाई इसी तरीके से यहाँ सिलाई कर देनी है। और हमारी जो पाइपिंग की सिलाई है वो सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ तक ही हमें सिलाई करनी है और यहाँ से हमें निकाल लेना है। और यहाँ राउंड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो दोनों तरफ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ से हमें पलटा लेना है, यहाँ जो खुला है वहाँ से हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें पलटा लेना है, जो इस तरह से मैंने पलटा लिया है। और अब हमें जिप लगा देनी है। तो जिप पहले हमें तैयार कर लेनी है। तो यहाँ जिप के ऊपर हमें फैब्रिक लगा देना है, दोनों साइड में फैब्रिक लगा देना है ताकि रनर यहाँ से बाहर ना निकल जाए, इसलिए। तो इस तरह से हमें फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर यह जिप रखनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें फैब्रिक लगा देना है। और अब ये फैब्रिक को हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है, इस तरह से यहाँ ऊपर मोड़कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें जिप तैयार कर लेनी है। और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ अंदर जिप रखनी है।
तो पहले हमें जो नीचे का फैब्रिक है उसके ऊपर सिलाई कर देनी है, ताकि ये जो नीचे का फैब्रिक बाहर ना निकल जाए इसलिए। तो यह नीचे का फैब्रिक के साथ मैं जिप जोड़ देता हूँ। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ में सामने वाला मैग्नेट बटन लगा देना है। तो यह नीचे से हमें इस तरह से मोड़ देना है, ऊपर की साइड मोड़ना है इस तरह से। और यहाँ ढक्कन भी हमें ऊपर इस तरह से मोड़ देना है, और यहाँ हमें सामने वाला बटन का निशान कर लेना है। तो ये जो हमारा ऊपर का बटन है उसके सामने हमें सामने वाला बटन का निशान कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ मैं निशान कर लेता हूँ। और अभी यहाँ भी हमें बटन लगा देना है, सामने वाला बटन लगाना है यहाँ। तो यहाँ बटन लगाने के लिए यहाँ भी मैं 2 वॉल कर देता हूँ, और अभी यहाँ में बटन लगा देना है। तो यहाँ इस तरह से मैं बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ भी हमें बटन लगा देना है। और अब यहाँ जो खुला है वहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ जो खुला है उसके ऊपर भी मैं सिलाई करके पैक कर देता हूँ। और अब यहाँ जो जिप वाला पार्ट है वो हमें इस तरह से ऊपर की साइड मोड़ देना है, इस तरह से रखकर। और अब यहाँ से मैं दोनों बटन मिला लेना है। तो इस तरह से मैं दोनों बटन मिला लेता हूँ। तो इस तरह से मैं ये अच्छी तरीके से दोनों बटन मिला लेना है, फिर हमें साइड में सिलाई करनी है। और अब यहाँ साइड में हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं साइड में सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ भी हमें राउंड में भी सिलाई कर देनी है। तो पूरे पाउच के ऊपर यहाँ में सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ दूसरी साइड भी हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ दूसरी साइड भी मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ जिप के ऊपर में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ जिप के ऊपर भी मैं सिलाई कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा मोबाइल पाउच बनकर तैयार हो गया, जो इजी तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।